अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने और सुनने वालों को बुक एंड कुक की जानिब से खुश आमदीद। आज मेरे किचन में बन रहे हैं चिकन एंड वेजिटेबल फ्राइड राइस। चाइनीज़ तो बस नाम ही के होते हैं और हम पाकिस्तानियों को तो बहुत ही कमाल हासिल है दूसरी डिशेस को अपने रंग में रंगने का। तो ये कुछ हमारे देसी स्टाइल के मिले जुले से फ्राइड राइस हैं, कुछ मेरा अपना स्टाइल है इसमें। तो इसकी रेसिपी शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। तो इसके लिए मैंने चावल लिए हैं, ये तकरीबन 1 किलो चावल थे जो मैंने 3/4 के करीब गला लिया, यानी 3 कनी रख के मैंने इनको उबाल लिया, 1 कनी मैंने छोड़ दी। तो इस तरह से मैंने इनको बॉईल करके इनका पानी फेंक दिया, रिमूव कर दिया। ये बहुत झटपट सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। किसी भी वो कढ़ाई में जो है वो 1 कप मैंने जो है वो आप ऑयल ले लें। मैंने कढ़ाई में लिया है, इसके अंदर तकरीबन ये 1.5 से पौने 2 के करीब बड़े साइज़ की गाजर थी जिसे मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया था। आप देख सकते हैं ये एक बोल मतलब 3/4 बोल के करीब भरी हुई थी। तो इसे मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया। इसे तकरीबन 1 से 2 मिनट जब ये फ्राई हो गई तो इसमें ये 3 अदद शिमला मिर्च थी, इसको भी मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया था। 3 अदद बड़े साइज़ की शिमला मिर्च थी, इसको भी हम इस गाजर के साथ डाल के 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। मैं वेजिटेबल्स को थोड़ा सॉफ्ट साइड पे रखती हूँ, बहुत से लोग बहुत ज़्यादा नहीं गलाते, लेकिन ये कि जैसा मैं पहले भी कई मरतबा ज़िक्र कर चुकी हूँ कि फिर बच्चों को ये इतना डाइजेस्ट अच्छा नहीं होता, ख़ास तौर पे मेरे बच्चों को, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको सॉफ्ट करती हूँ। अब गाजर को 5 मिनट और शिमला मिर्च को पकते हुए तकरीबन 2.5 से 3 मिनट हो गए। ये आप देखें अब ये इनकी शक्ल हो गई है। अब इस मौके पे ये तकरीबन मीडियम साइज़ की आधी कैबेज, आधी बंद गोभी जो है ये कटी हुई थी छोटी छोटी, ये भी मैंने बारीक बारीक इसको चॉप कर लिया था। ये अब हम इसमें शामिल कर देंगे और इसे डाल के हम मज़ीद 2 से 3 मिनट पकाएंगे। देखें ये इतनी पकी हुई सब्जियां हैं कि ना तो इनका रंग ख़राब हुआ है और ये थोड़ी थोड़ी गली हुई भी हैं। अब हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, पका लेंगे 2 से 2.5 मिनट बंद गोभी के साथ। अब ये देखें ये गोभी जो है ये भी थोड़ी थोड़ी ये सॉफ्ट हो गई है, गल गई है। इसको इतना ना पकाएं कि ये अपना पानी छोड़ने लगे, बस ये थोड़ा हाई फ्लेम पर कुकिंग होती है। अब मैंने जनाब इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है और ये अजीनोमोटो है, अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालें, मैं तकरीबन 1 टीस्पून डाल रही हूँ। और अगर आप इसे अवॉइड करना चाहते हैं तो फिर आप नमक की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, जो प्लेन सॉल्ट होता है ये भी मैं तकरीबन इसमें 1.5 टीस्पून डालूँगी। अब हम इन स्पाइसेस के साथ इन तमाम वेजिटेबल्स को मिक्स कर देंगे और ये सब काम अब हमने ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि हमने नमक डाल दिया है और नमक डालने के बाद फिर सब्जियां जो हैं वो अपना पानी छोड़ने लगती हैं। बस अब हम साथ ही इसके अंदर आधा कप के बराबर स्प्रिंग अनियन या हरी प्याज चॉप की हुई वो भी डाल देंगे। इसके अलावा ये चिकन था श्रेडेड 1 कप, बॉइल्ड चिकन को मैंने 1 कप इसके रेशे ले लिए थे। इसके अलावा 1 कप के करीब उबले हुए मटर मैंने ले लिए। कुछ लोग मटर नहीं डालते, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मेरी फैमिली को हम डालते हैं, तो मटर डाल दिए। इसमें अब आपको बहुत सी सब्जियों की वैरायटी मिल जाएगी। जो बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते, जो बड़े सब्ज़ी नहीं खाते, वो इस बहाने सब्जियों की अच्छी खासी वैरायटी जो है वो खा लेते हैं। अब जनाब ये चिकन, मटर और स्प्रिंग अनियन के साथ इसे पकते हुए तकरीबन आधा मिनट हो गया। ये हमने मिक्स कर दिया और ये तमाम कुकिंग जो है ये मीडियम टू हाई फ्लेम पर होगी। अब देखें ये मैंने सब्जियां थोड़ी साइड पे कर दी हैं और ये आपको ऑयल नज़र आ रहा है साइड पर। इसमें मैंने ये तकरीबन 3 अदद अंडे जो हैं ये बीट कर लिए थे
इनमें थोड़ा सा मैंने नमक डाला था 2-3 पिंच, और थोड़ा सा मैंने इसमें येलो फूड कलर डाला था। आप चाहें तो फूड कलर ना डालें। अब इसी ऑयल में, जहाँ पे इस साइड पर ही मैं इस अंडे को हल्का हल्का पकाऊंगी। कुछ लोग तो फ्राइंग पैन में अंडा जो है वो फ्राई करके डालते हैं, तो मुझे इतने ज़्यादा बर्तन यूज़ करना अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसी के ऑयल में साइड पे इस अंडे को पकाऊंगी। ये स्लोली ये अंडा इसमें जो है वो पकता जाएगा। कोई इशू नहीं अगर थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स इसके साथ मिक्स हो रही हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि इस तरह से मुझे राइस में फ़्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है। अंडे का फ्लेवर पूरी वेजिटेबल्स में और राइस में काफ़ी अच्छा लगता है इस तरह से। तो यहीं हम इसको फ्राई कर लेंगे। हर एक का अपना अपना तरीका होता है फ्राइड राइस बनाने का। कुछ लोग बिल्कुल ड्राई बनाते हैं और अंडा अलग से फ्राई करते हैं। ये थोड़े से डिफरेंट है। मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा सा करारा पसंद है, तो मैं अपने थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ किया है मैंने इस रेसिपी को। तो अब आप देखेंगे अंडा आहिस्ता आहिस्ता ये पक रहा है। अभी थोड़ी देर में ये रेडी हो जाएगा। बस ये अंडा ऑलमोस्ट जो है ये पक चुका है, और अब इसमें हम कुछ और चीज़ें डालेंगे। इसमें आपने जितनी क्वांटिटी मैंने आपको सब्जियों की बताई है, इसमें आप 2 टेबलस्पून के बराबर विनेगर डालें। मैंने थोड़ा सा कम डाला है क्योंकि मेरे घर में थोड़ा सा फ्लू का मसला हुआ है सबको, तो इसलिए ये विनेगर इसमें डाल दें आप तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। इसके अलावा सोया सॉस है, वो भी तकरीबन 1.5 से 2 टेबलस्पून डाल सकते हैं, वो भी मैंने डाल दिया। और ये मैं वेजिटेबल्स पे डाल रही हूँ विनेगर और सोया सॉस, ये मैं अंडे में नहीं डाल रही। अंडा जो अब देखें उतनी देर में अंडा जो है वो काफ़ी हद तक पक चुका है। अब इस अंडे को हम इन सब्जियों में मिक्स कर रहे हैं। ये देख लें, अंडा पकने के बाद सब चीज़ों को हमने आपस में अब हमने मिक्स कर दिया। बस अब ये जो है ये वेजिटेबल्स रेडी हो गई हैं लेयरिंग के लिए। तो जनाब ये वही पतीला है जिसमें मैंने चावल उबाले थे, और इसको मैंने जो है वो थोड़े से चावल रहने दिए थे पेंदे में इसके, मैंने उनका पानी निकाल लिया था। अब लेयरिंग की बारी है। सबसे नीचे जो है वो थोड़ी सी वेजिटेबल्स, थोड़ा सा वेजिटेबल्स का ऑयल जो है वो इसकी बेस में हम डालेंगे, और इसकी बेस में इसको थोड़ा सा हम फैला लेंगे ताकि हर तरफ जो है ऑयल लग जाए, और इससे ये होगा कि फिर ये जो है चावल चिपकेंगे नहीं दम देने के वक्त। अब हम इस पे एक लेयर राइस की लगाएंगे, जिस तरह हम बिरयानी की जो है वो तय लगाते हैं। ये देखिए खिले खिले राइस हैं, ये 3/4 डन है, यानी 3 कनी उबले हुए हैं। और इसके साथ अब हम क्या काम करेंगे कि इसकी हर लेयर में राइस डालने के बाद और वेजिटेबल्स डालने के बाद 1-1 टीस्पून हम लेयर पे भी स्प्रिंकल करेंगे, छिड़केंगे काली मिर्च का पाउडर और 1-1 टीस्पून सिरका। मैं इसलिए नहीं डाल रही सिरका अभी क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे घर में थोड़ा सा फ्लू का और गले का प्रॉब्लम है, वरना मैं डालती हूँ। उससे ये होता है कि ये चावल खुश्क नहीं होते। ये एक टिप है, अगर आप इसकी लेयर में काली मिर्च के साथ साथ सिरका भी डालेंगे 1-1 टीस्पून, तो ये चावल आपके बहुत मॉइस्ट और बहुत अच्छा बनेगा ये आपका फ्राइड राइस। तो आज मैंने नहीं डाले किसी वजह से, लेकिन मैं डालती हूँ, तो आप ज़रूर डालिएगा, ट्राई कीजिएगा। इसी तरह अगली लेयर चावलों की, फिर ऊपर वेजिटेबल्स, फिर काली मिर्च का पाउडर और फिर जो है वो 1 टीस्पून विनेगर। अब ये तमाम लेयर्स कंप्लीट हो गई हैं। टॉप लेयर पे थोड़ी सी मेरे पास शिमला मिर्च बची हुई थी, वो रख देंगे दम लगाने के लिए। उसकी स्टीम में जो है, दम की स्टीम में ये थोड़ी सी जो है ये भी हाफ़ डन हो जाएंगी। अब ये देखें तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट दम आ गया है। पहले 10 मिनट आपने इसे
5 मिनट हाई फ्लेम पे दम देना है और फिर 10 मिनट आपने इसे लो फ्लेम पे दम देना है। अब ये देखें, अब मैं इसको पूरा मुकम्मल हो चुका है। मैं हल्का हल्का इन्हें मिक्स मैंने कर लिया। अब जनाब मैंने इसको सर्विंग प्लेटर में निकाल लिया है। बहुत ही शानदार फ्राइड राइस तैयार हैं। ये आप ज़रूर तैयार जो है इसको ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी बहुत इजी है लेकिन बहुत मज़े की है। यकीनन आपको अच्छी लगेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।